हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन विद सवा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायनेमिक्स ऑफ माइंड। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपोग्राफी ऑफ माइंड के बारे में डिस्कस किया था, जो कि कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में डिस्कस करेंगे। इड, ईगो एंड सुपर ईगो भी आइसबर्ग मॉडल पर, मतलब सिगमंड फ्रॉइड के आइसबर्ग मॉडल पे बेसिस हैं। तो डायनेमिक्स ऑफ माइंड जो होता है ये भी 3 पार्ट्स होते हैं। डायनेमिक्स ऑफ माइंड के भी सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था कि उन्होंने जो भी ह्यूमन नीड्स होते हैं, जो भी ह्यूमन विशेज होती हैं, उन्होंने इस पे स्टडी किया। और जब उन्होंने स्टडी किया तो ये पता किया कि इंसान इतना दुखी क्यों होता है। उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया तो उन्होंने ये सोचा कि इंसान दुखी क्यों रहता है। और तब इन्होंने पाया कि इंसान को दुखी इसलिए रहता है क्योंकि उसे प्लेजर चाहिए। वो काम नहीं करना चाहता है, बस खाते रहना चाहता है। और उन्हीं इच्छाओं में से एक डिज़ायर, एक इच्छा जो होती है सेक्स की भी होती है। तो जब उसकी प्लेजर पूरी नहीं होती हैं तो वो कुछ भी गलत करने को या फिर अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कुछ भी करता है। तो इस डायनेमिक्स ऑफ माइंड में उन्होंने इसके 3 पार्ट्स दिए हैं कि वो किस प्रकार से अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। और उन्होंने इंसान को, मतलब ह्यूमन ब्रेन जो है, ह्यूमन माइंड जो है, उसको जीव जंतुओं के, जानवरों के माइंड से भी कंपैरिजन किया। और उस पर उन्होंने एक बुक भी लिखी। कंपैरिजन किया कि ह्यूमन जो नीड्स होती हैं, जो ह्यूमन डिजायर्स होती हैं, और जो जीव जंतु होते हैं उनके डिजायर्स होते हैं, मतलब इनके ब्रेन में क्या डिफरेंटेज हैं ह्यूमन में और जीव जंतु में, एनिमल्स में। और मतलब 1900 में उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। और उस बुक में उन्होंने ये बताया था, अपने सभी पेशेंट्स पे स्टडी किया था, उनके सपनों पे स्टडी किया था। और उस स्टडी करने के बाद उन्होंने लिखा था उस बुक में कि हमें जो भी सपने आते हैं वो सपने होते हैं जो हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती हैं, वो वही इच्छाएं हमारे सपने में आती हैं। मतलब कि इंटरप्रिटेशन ऑफ इनकी जो बुक लिखी थी इन्होंने, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, उसमें इन्होंने ये बताया था कि हमारी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं वही हमारे सपने में आती हैं। ओके, तो अब हम इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इड क्या होता है, ईगो क्या होता है, एंड सुपर ईगो क्या होता है। तो अब देखते हैं इड। तो द इड जो होता है ये एक अनरिकॉग्नाइज्ड पार्ट होता है किसी भी पर्सन का, या उसकी पर्सनालिटी का एक अनरिकॉग्नाइज्ड पार्ट होता है, जिसमें कि बहुत सारे ह्यूमन बेसिक ड्राइव्स और जो भी इंस्टिक्चुअल्स होते हैं वो रहते हैं इसमें। और ये जो होता है, जो इड होता है, ये अब हमें जन्म से ही मिलता है, हमारे बर्थ से ही हमारे अंदर ये डेवलप रहता है। इट इज़ द ओनली कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनालिटी दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। मतलब ये एक ऐसा कॉम्पोनेंट होता है जो कि किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी में ये बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। इट इज़ द सोर्स ऑफ आवर बॉडीली नीड्स, wants, desires and impulses, particularly our sexual and aggressive drives। और यह जो होता है, हमारी जो भी बॉडीली नीड्स होती हैं, जो हमारी डिजायर्स होती हैं, जो हमारी चाहत होती है, जो भी इम्पल्सेस होती हैं, और ये पार्टिकुलर यानी कि स्पेशली जो सेक्सुअल एंड अग्रेसिव ड्राइव्स जो होते हैं उनके लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है। जो इड होता है ये हमारे बर्थ से प्रेजेंट होता है हमें। और ये हमारी जो भी फिजिकल नीड होती है, जैसे किसी भी चीज़ की डिज़ायर हो, इम्पल्सेस हो, पार्टिकुलरली जो हमारे सेक्सुअल और अग्रेसिव ड्राइव्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, या उस प्रकार की डिज़ायर्स को यह अकर करता है। इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। मतलब काफ़ी मोस्ट प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी ह्यूमन पर्सनालिटी को। और सभी प्रकार की बायोलॉजिकल ड्राइव्स इसके, मतलब इसमें के बेस पे होते हैं। एंड ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द प्लीजर एंड प्रिंसिपल। और ये ऑपरेट करता है प्लीजर के अपनी, मतलब प्रिंसिपल तो इसमें नहीं कहेंगे, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देता है अपनी प्लीजर को। और इट हाउसेज द फिजियोलॉजिकल ड्राइव्स। Human behavior originating from the id is pleasure oriented, disconnected from reality and may be irrational। मतलब इड का मेन रीजन ये कि हमारे बर्थ से प्रेजेंट होता है और इसको सिर्फ अपनी डिजायर्स पूरी करनी है, चाहे वो किसी भी तरीके से अपनी डिजायर्स को पूरी करे। उसको किसी भी मोरल्स, किसी भी सिद्धांत या प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है, या बिल्कुल रियलिटी बेस पे नहीं होता है, इसको ये रियलिटी से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होता है। और इड जो होता है यह प्लेजर प्रिंसिपल होता है, मतलब इसको बस आना, इसका सिद्धांत होता है खुशी। यहाँ मैंने जो मेंशन किया कि प्लेजर प्रिंसिपल, तो ये बस प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इसका बस एक ही सिद्धांत होता है कि हमें खुशी चाहिए।
और यह जो होता है अनकॉन्शियस और मोरल और अमोरल होता है, मतलब इसमें अनैतिकता होती है और ये अनकॉन्शियस होता है, जिसे हिंदी में हम इदम इद्म कहते हैं। और इसमें यह है कि हमें बस चाहिए तो चाहिए और अभी चाहिए। इसका इड का यही एक फंडा होता है कि हमें जो चीज चाहिए वो अभी चाहिए। उसके बाद आता है ईगो। तो जो ईगो होता है यह पर्सनालिटी कंपोनेंट होता है, और ये जो होता है यह कॉन्शियस, रेशनल और लॉजिकल होता है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद द रियलिटी, और ये रियलिटी के साथ डील करता है, मतलब ये रियलिटी से कनेक्टेड होता है। जस्ट एज द ईड इज अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, जैसे कि जो ईड होता है वो ह्यूमन पर्सनैलिटी का अनकॉन्शियस पार्ट होता है, और ईगो इज द कॉन्शियस एंड लॉजिकल पार्ट, जैसे कि हमने पहले बताया कि कॉन्शियस और लॉजिकल पार्ट होता है, और इसे हिंदी में हम ईगो को अहम कहते हैं। द ईगो फंक्शंस इन बोथ द कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, और ईगो जो होता है ये बॉस मतलब कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों में वर्क करता है, और इंक्लूडिंग प्री कॉन्शियस में भी या सब कॉन्शियस कह सकते हैं, इन तीनों माइंड्स में भी ये वर्क करता है। द ईगो ऑपरेट्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल, और जो ईगो होता है ये रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, विच स्ट्राइव्स टू सेटिस्फाई द इट्स डिजायर इन रियलिस्टिक, लॉजिकली एंड इन सोशली अप्रोप्रिएट वेज, और ये जो भी इड के जो भी डिजायर्स होते हैं ये उन्हें फुलफिल करता है रियलिटी के बेस पर, मतलब उन्हें वास्तविकता करता है लॉजिक के थ्रू, और सोशल मतलब कि सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है। सुपर ईगो क्या होता है? तो सुपर ईगो जो होता है, जैसे इड में मैंने बताया कि उसे जो चीज चाहिए वो चाहिए, अभी चाहिए, लेकिन जो ईगो होता है वो कहता है कि हाँ हमें चीज तो चाहिए लेकिन हम उसके लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। और सुपर ईगो, तो द लास्ट कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी टू डेवलप इज द सुपर ईगो, ये जो लास्ट कंपोनेंट होता है पर्सनालिटी का जो कि डेवलप होता है। और सुपर ईगो जो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, कोई भी हम जजमेंट या कोई भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हमें इस काम को किस प्रकार से करना है। एंड द सुपर ईगो रिप्रेजेंट द नॉर्म्स एंड क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स, his family and the society, and is an ethical constraint on the behavior। सुपर ईगो जो होता है वो नॉर्म्स, क्वालिटीज, मतलब किसी पर्सन को किसी भी कार्य को करने के लिए एक नॉर्म्स बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है, उसका सही मैनर बताता है कि उसे किस प्रकार से किसी काम को करना है। और जो भी सोसाइटी में इथिकल वे होता है, मोरल्स होता है, उन सभी मोरल्स को ये फॉलो करता है। इट ऑपरेट्स ऑन द मोरल प्रिंसिपल, ये मोरल प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, और यह गुड मतलब क्या सही है क्या गलत है इसको डिफ्रेंशिएट करने में योग्य होता है, एंड क्या गलत है क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये भी उसके साथ साथ मतलब ये एबल होता है उन सब चीजों को डिफ्रेंशिएट करने में। और सुपर ईगो जो होता है कोई भी काम जब करता है तो उसको ये किसी चीज की अगर डिजायर हो भी रही है तो ये उसे सबसाइड कर देता है कि मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। यानी कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो। और जो हमारा सुपर ईगो होता है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉन्साइंस और एक होता है ईगो आइडियल। तो जो कॉन्साइंस वो होता है ये तब अकर होता है जब हम किसी से खराब बिहेवियर करते हैं, किसी से इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं, और उसके लिए जब हमें पनिशमेंट मिलता है तब हमें ये फील होता है, ये महसूस होता है या ये एहसास होता है कि हमें इस तरह का कोई काम नहीं करना है। तो जो कॉन्साइंस सुपर ईगो होता है या हम कोई गलत काम करते हैं और हमें पनिशमेंट मिलती है तब डेवलप होता है हमारे अंदर। और ईगो आइडियल जो होता है ये तब डेवलप होता है जब हम कोई अच्छा काम करते हैं और उस अच्छा काम करने के लिए हमें अप्रिशिएट किया जाता है, हमें रिवॉर्ड दिया जाता है, तब हमें यह रियलाइज होता है या ये महसूस होता है कि हाँ हमें इस तरह के काम करना चाहिए, इससे लोगों को या फिर हमारे सामने वालों को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो अगर हम कंक्लूजन देखें इड, ईगो एंड सुपर ईगो का, तो इड जो होता है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो जो इड होता है वो हमारे बचपन से होता है जैसा कि आपको पता है। तो जिसका इड अगर स्ट्रांग है, अगर इड स्ट्रांग है तो वो उस टाइप के लोग जो होते हैं अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो गलत हो सही हो, उन्हें गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जिस पर्सन का इड स्ट्रांग है वो क्रिमिनल, रेपिस्ट, ग्लैमर मतलब जितने गलत काम होते हैं वो सभी काम करते हैं।
और जिस पर्सन का सुपर ईगो स्ट्रांग होता है उस टाइप के लोग जो होते हैं साधु संत बनते हैं। यानी कि जो ईड वाला होगा वो जितने गलत काम होगा वो सभी करेगा, और सुपर ईगो वाला जो होगा वो एक सभ्य और अच्छा नागरिक, या बहुत, अगर जिसका सुपर ईगो बहुत ज्यादा हावी है, उस पर बहुत ज्यादा हावी है, तो उस टाइप के लोग साधु संत बनते हैं। और इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट होता है, यानी कि ईड हमने हमसे कोई डिजायर किया, हमसे कोई इच्छा प्रकट किया कि हमें ये चाहिए, लेकिन सुपर ईगो वहां जाके हमें रोक रहा है कि नहीं तुम्हें ये मत करो, ये गलत है। तो जो वो रोक रहा है यानी कि वो सुपर ईगो हो गया। और ईड यानी कि जो डिजायर, हमें इच्छा अकर हो रही है हमारे अंदर किसी चीज को पाने की, किसी चीज को लेने की, तब हमारा जो सुपर ईगो रोक रहा है। और ईग वहां पे क्या एक्ट करेगा कि उस चीज को किस प्रकार से हमें पाना है एक सही तरीका बताएगा। तो उन दोनों के जो मिड पॉइंट होते हैं उसका ये मिड पॉइंट है कहीं यूक्लिबेरियम, जो इक्लिबेरियम होती है जो उन दोनों को बैलेंस करता है, वो होता है ईगो। यानी कि किसी भी चीज को पाने की इच्छा आना ईड है। अभी चाहिए, हमें कोई चीज की इच्छा हुई कि हाँ हमें ये चीज चाहिए, और हम इस जिद पे आ गए कि हाँ हमें ये चीज अभी चाहिए, यानी कि ये ईड है। और हमें किसी ने बताया, हमें अंदर से आवाज आई कि नहीं ये चीज जो हम कर रहे हैं ये गलत है, ये हमें इस तरह से नहीं चाहिए, ये चीज हमारे लिए सही नहीं है, तो वो हमारा सुपर ईगो हो गया। यानी कि वो हमें रोक रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, ये नहीं तुम्हारे लिए सही नहीं है, या फिर तुम्हें इसे इस प्रकार से नहीं लेना है। फिर ईगो जो होता है वहां पे वर्क करता है, और हमें किस प्रकार से वो चीज पाना है कि किसी को हमारा कोई नुकसान भी ना हो और हमें वो चीज भी मिल जाए। यानी कि ईगो जो होता है ये इन दोनों को बैलेंस करने का काम करता है। यदि किसी पर्सन का ईड उस पर काफी ज्यादा हावी हो जाता है, किसी पर्सन का ईड ज्यादा स्ट्रांग है, तो उस टाइप के लोग क्रिमिनल बनते हैं, गुंडे मवाली बनते हैं, रेपिस्ट बनते हैं। और यदि किसी पर्सन का सुपर ईगो काफी ज्यादा हावी है, उस पर सुपर ईगो काफी स्ट्रांग है, तो उस प्रकार के लोग जो होते हैं साधु संत बनते हैं। और आप किसी भी पर्सन को देख करके नहीं जज कर सकते कि ये क्रिमिनल है, क्योंकि साधु संत के भेष में क्रिमिनल भी हो सकते हैं, और एक अच्छा खासा सूट बूट पहना हुआ आदमी भी साधु संत हो सकता है। साधु संत होने के लिए साधु संत दिखाई देना जरूरी नहीं होता है, और क्रिमिनल होने के लिए क्रिमिनल जैसा लुक दिखना जरूरी नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल हो सकता है और कोई भी व्यक्ति साधु संत हो सकता है। तो आई होप आप लोग को ईड, ईगो एंड सुपर ईगो समझ में आया होगा, और अगर जहां भी ना समझ में आया हो तो उसे रिवर्स करके देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। और जो भी इससे रिलेटेड डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।